आप सभी को जय मसीह की। आज की रोटी परमेश्वर के अद्भुत प्रेम में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा नूह को बुलाया था। यदि आप पढ़ना चाहें उत्पत्ति उसका आप 6वां अध्याय उसका आप 8वां पद पढ़ेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा नूह को बुलाया। हमने इन चीज़ों को थोड़ा आत्मिक तौर पर देखा था, पर आज हम इन बातों को एक नए विश्वासी के रूप में जोड़ते हैं नूह की स्टोरी को, और साथ में हम आगे के अध्याय को भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहली चीज है, परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा नूह को बुलाया, और नूह को बुलाने के बाद में परमेश्वर ने नूह के लिए एक ये क्या किया, उसे धर्मी भी ठहराया और साथ में एक योजना भी उसको दी कि तू ये कार्य को करेगा। ऐसा ही परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमें भी बुलाया है। इसलिए वचन कहता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है जो उसने हमारे लिए किया है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि उसे धर्मी ठहराया गया। यदि आप इसी के नीचे पढ़ना चाहें 6 का आप 9वां पद पढ़ना चाहें तो यहाँ पर लिखा है नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, परमेश्वर उसे धर्मी ठहरा रहा है। और धर्मी कैसे ठहरा रहा है, हम इन बातों को देखते हैं कि सबसे पहली बात है जब आप मसीह में आते हैं, वचन कहता है आप मसीह यीशु में क्या है, एक नई सृष्टि है। आपकी पुरानी बातें बीत गई हैं, अब आप परमेश्वर के सामने एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान उसके पास में आते हैं। और आने के बाद में जब आप उसके साथ साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, वचन कहता है तू परमेश्वर से अपने सारे मन से, प्राण से, बुद्धि से, समझ से, हर एक चीज से बढ़कर क्या कर, प्रेम रख। तो हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन की सारी बातें जो हमें पुराने मनुष्यत्व में जोड़ती थी, जो हमें पाप के स्वभाव में जोड़ती थी, जो हमें परमेश्वर से अलग करती थी, हम वो सारी बातों को क्या करते हैं, पीछे हटा देते हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और जैसे वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है वैसे मैं भी उसके साथ जी उठा हूं। तो मेरा पुराना मनुष्यत्व भी यीशु मसीह के साथ में क्या हुआ था, क्रूस पे चढ़ाया गया था। मेरे सारे पाप उसके साथ में थे, मेरा सारा पाप का स्वभाव उसके ऊपर था। मेरी सारी हर प्रकार की बातें जो मुझे परमेश्वर से दूर करती थी, हर एक आज्ञा तोड़ना, हर एक बुरी संगति, हर एक बुरा व्यवहार, हर बुरी बातें, वो सारी चीज मैंने कहां पर, यीशु मसीह के साथ में उस क्रूस पे चढ़ा दी। अब जब वो मरा तो उसने कहा पूरा हुआ, मतलब मेरे सारे पापों का मूल उसने चुका दिया। बाइबल कहती है कि उसने हमारे पापों के सारे मूल को क्या किया है, चुका दिया है। हर प्रकार के विधि का वो लेख जो हमारे विरोध में लिखा था सबको मिटा दिया, और जब मिटा दिया तो वह मारा गया, वो गाड़ा गया, और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठता है तो हम भी उसके साथ में एक नए स्वभाव के साथ में, एक नए हुए जन्मे हुए बच्चे के समान हम क्या होते हैं, फिर से एक जीवन को जीते हैं। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम शरीर के द्वारा तो बपतिस्मा लेते हैं परंतु हम आत्मा के द्वारा क्या होते हैं, जीवित होते हैं। क्योंकि आत्मा हमारी अगुवाई करता है, और तब से लेकर वो पवित्र आत्मा हमारी मृत्यु तक हमारे साथ में चलता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, उस पवित्र आत्मा तो सबको मिलता है बपतिस्मा लेने के बाद, पर कुछ लोग उसे ठुकरा देते हैं और कुछ लोग उसे अपने अंदर जागृत कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ठुकराते कौन लोग हैं, वे लोग हैं जो परमेश्वर से क्या करते हैं, दूर जाते हैं। अब हम अगली चीज, हम इसी चीज में हम देखते जाएंगे। अगली चीज हम देखते हैं कि उसे बुलाया गया, और जब वो परमेश्वर की योजना में सम्मिलित हुआ, आज हमारे पास भी एक योजना परमेश्वर ने हमें दी है। क्या दी है, जिस प्रकार तुम बचाए गए हो
उसी प्रकार तुम्हें लोगों को भी बचाना है। जैसे हम जिससे प्रेम रखते हैं, मान के चलिए यहाँ पर कोई सी बाढ़ आने वाली है तो हमें पता चल जाता तो हम सबसे पहले अपने जान पहचान वालों को बताते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम पहले उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं कि हम बच रहे हैं, साथ में वो भी हमारे साथ में क्या हो जाए, बच जाएं। ऐसे ही हम भी प्रचार करके उन लोगों को भी बचाना चाहते हैं जो लोग क्या है नरक में जाएंगे या जो लोग उस विपत्ति में जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी क्या हो, बचाए जाएं। यदि आप पढ़ना चाहें मत्ती रचित सुसमाचार 20वां पद पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और जिन्हें और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये यीशु मसीह की हमारे लिए प्रतिज्ञा है कि अब हमारा उत्तरदायित्व बनता है। जैसे परमेश्वर ने नूह को उत्तरदायित्व दिया, क्या दिया कि तू इस गोपेर की लकड़ी से ये जहाज को बना, और जहाज बनाने के बाद में ये जीवित प्राणियों को क्या करना, इसमें रख देना, हर एक जानवर को इसमें रख देना, तू प्रचार करना, जो भी प्रचार पर विश्वास करे उन्हें क्या करना, उस नाव पर आने का मौका देना, और जो लोग नहीं होंगे द्वार बंद किया जाएगा और वो लोग नाश हो जाएंगे। ऐसा ही हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी क्या करें, लोगों के पास जाकर उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। यदि विश्वास करें तो ठीक है, नहीं करें तो वह अपनी बातों को खुद जाने। अगली चीज हम देख रहे हैं, हम निकालेंगे अपने टॉपिक पर उसका 8वां अध्याय, उसका हम 15 और 16वां पद पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहू समेत जहाज में से निकल आ। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, नूह और नूह के परिवार को क्या कर रहा है, जहाज में से बाहर निकाल रहा है। उन्हें अब एक नई दुनिया में, एक नई सृष्टि में, एक नई चीजों में उन्हें सहभागी कर रहा है, उन्हें बुला रहा है। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी जब हम नए जीवन में आते हैं तो हमें नई आशीषों में, नए आत्मिक वरदानों में, नए परमेश्वर के साथ साथ चलने में वो हमें क्या करता है, बुलाता है। मेरे लोगों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, हर एक जन क्या करे, उस संसार की बातों में से, संसार की अभिलाषाओं में से, संसार की हर एक ऐसी गतिविधियों में से क्या करो, बाहर आ जाओ। अब मैं तुम्हें एक नई रूप में आगे बढ़ाऊंगा, अब मैं तुम्हें आत्मिक तौर पर आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए वो क्या कहता है कि तुम क्या करो, इसमें से बाहर आ जाओ। और जब नूह बाहर आता है तो सबसे पहला काम जो वो करता है, सबसे बेस्ट काम है, वह वेदी को बनाता है। आप 20वें पद से आप पढ़ेंगे तो वह क्या करता है, वेदी को बनाता। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। जब उसने नए जीवन में आया, नए जीवन में उसने प्रवेश किया, तो उसने खुद भी और अपने सारे परिवार को, 3 बच्चों को, 3 बहू को, अपनी पत्नी को साथ में खड़ा किया और वेदी को बनाया। और वेदी को बनाने के बाद में उसने प्रार्थना करी, उसने होम बलि चढ़ाया। और जब सबकी प्रार्थना और वो होम बलि जब परमेश्वर के पास पहुंची तो परमेश्वर क्या कहता है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। आपकी प्रार्थना में इतना प्रभाव होना चाहिए। याद रखिए, सबसे अच्छी बात है जब आप मसीह में आए हैं तो आप खुद अपने आप को बचा के ना रखिए, आप अपने परिवार को भी बचाइए। आप खुद देखिए,
नूह ने खुद भी बचा और अपने परिवार को भी, हर एक योजना में नाव बन रही थी तो सारा परिवार उसके साथ साथ में खड़ा था। जल प्रलय आया तो भी उसका परिवार उसके साथ में खड़ा था। इतने 40 दिन 40 रात पानी गिरा तो भी उसका परिवार उसके साथ में खड़ा रहा। वो कितने दिनों तक नाव के अंदर बंद रहे, फिर भी उनका परिवार उनके साथ में खड़ा रहा। और जब ये एक नई सृष्टि में आए हैं, एक नई शुरुआत में आए हैं, फिर भी उसका परिवार उसके साथ में खड़ा है। वो नूह ने जब बेदी बनाई तो उसका परिवार भी उसके साथ में खड़ा है और उस बेदी को बनाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। यदि आपके घर में बेदी नहीं है तो आप बनाइए, क्योंकि आप यदि परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आप वेदी को अवश्य बनाइए। यदि आप वेदी को बनाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में जरूर पाई जाएगी। इसलिए आप यदि बचाए गए हैं, यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई भी क्यों ना हो, व्यक्ति हैं, आप अपने परिवार के लिए एक वेदी बनाइए। आप रोज वहां पर बैठिए, साथ में अपने परिवार को भी लेकर वहां पर बैठाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में आती है और जो भी बिखरी हुई दशा है वो वापस आपके परिवार की सही करता है। जब नूह ने अपने परिवार को एक तरद किया, एक वेदी बनाई, तो परमेश्वर ने उसे होमबलि को पाने के बाद में परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है और उसको आशीष देता है। जो परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया था, अब ये नए आदम को भी यही आशीष दे रहा है। आप 9वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और मनुष्य और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे, ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। यही आशीष परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका अब 28वां पद पढ़ते हैं, उसमें भी यही आशीष दी है कि तुम फूलो फलो, पूरी पृथ्वी में भर जाओ, तुम्हारा डर हर एक जानवरों में रहेगा, तुम इन सारी चीजों के अधिकारी हो। यही आशीष परमेश्वर ने नूह को दे रहा है। आपको भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है। हर एक आत्मिक आशीष, हर एक शारीरिक आशीष, हर प्रकार की ऐसी बातें जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, वह हर एक चीज आप पे उंडेल देगा। आप वेदी को बनाइए, क्योंकि वेदी का महत्व बहुत बड़ा है। इसका यदि हम उदाहरण देना चाहें, हमारे परिवार ने इस चीज को क्या किया है, महसूस किया है, क्योंकि हमने देखा है, हम जब जीरो थे, जब हमारे यहाँ पर वेदी बनी और जीरो से लेकर आज तक आज हमारे पास में सब कुछ है। आत्मिक आशीषें भी है और शारीरिक आशीषें भी है, हर प्रकार की चीज है। इसलिए हम इसका महत्व जानते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी इसका महत्व जानिए। अगली चीज, परमेश्वर उनसे एक प्रतिज्ञा भी बांध रहा है। क्या प्रतिज्ञा कर रहा है, उसके 8वें पद में पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उनके साथ भी वाचा बांधता हूँ। 12वां पद, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह होगा, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी ये वाचा तुम्हारे और जीवितधारियों प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं फिर स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय होगा। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर उनके लिए एक प्रतिज्ञा बांध रहा है। अब हमने इन चीजों को आत्मिक तौर पर देखा, अब हम इसे संसारिक तौर पर देखते हैं। अब वो
नूह क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, किसान बन चुका है। अब किसान बनने के बाद में वो खेती किसानी करने लगा है। अब वो खेती किसानी जब कर रहा है तो उसने दाख की बारी लगाई, और दाख की बारी लगाने के बाद उसमें से क्या लिया, अंगूर लेकर उसमें से उसे क्या बनाया, दाखरस बनाया। और वो उस मदिरा के नशे में क्या होता है, बिना वस्त्र के अपने तंबू में पड़ा रहता है। उतने में जो हाम है, जो उसका पुत्र हाम है, हाम उस तंबू में प्रवेश करता है और अपने पिता को बिना वस्त्र के देखता है। और जो उसके दो भाई हैं, एक का नाम सेम है और दूसरे का नाम येपेत है, वो क्या करते हैं, पीठ के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने पिता को उड़ा देते हैं चद्दर को। वो उस दशा को नहीं देखते हैं। और जब नूह अपने होश में आता है तो नूह क्या करता है, उसे श्राप देता है हाम को। और क्या श्राप देता है, इसलिए उसने कहा 25वें पद में, इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। परंतु वे दोनों भाई जो उसे ढांपते हैं उन्हें वो आशीष देता है। और क्या आशीष देता है, फिर उसने कहा सेम का परमेश्वर यहोवा धन है और कनान सेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। वो दोनों भाइयों का दास उसको बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को बिना वस्त्र के देखा है। आप उनका आदर करें। अब अगली चीज हम देख रहे हैं, जब इनके वंश उत्पन्न होते हैं, हमने देखा है कि इसको जो श्राप दिया है वही अनजाति बनकर सामने उभर के आते हैं। जैसे मेन देश हैं, पहला है मिस्र है, उसके बाद कनान है, उसके बाद में आप बेबीलोन को देखते हैं, बेबीलोन के बाद में आप नीनवे को देखते हैं। ये सारे आप बाइबल में उदाहरण पढ़ चुके हैं। फिर आप उसके बाद में सामरी देखते हैं, उसके बाद में सदोम अमोरा देखते हैं, उसके बाद में असूर देखते हैं, उसके बाद में ये सारे देश क्या हैं, अनजाति थे। ये आप बाइबल जब आप पढ़ेंगे पूरी, तो ये देश बार बार आपको सामने आए, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते हुए क्या है, अब एक ही बोली है, एक ही भाषा है। अब यहाँ पर हम 11वां का पहला पद से हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। दूसरा पद, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी में फैलना पड़े। अब वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईंटों को बना रहे हैं। और ईंटों को बनाने के बाद में वो एक गुम्मट बना रहे हैं और एक नगर को भी बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने आप में घमंड कर रहे हैं कि आओ हम मिलकर एक ऐसी ऊंची मीनार को बना लें जो हमें ऊंचे तक पहुंचाए। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक बोली है, एक भाषा है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके।
इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर से बड़े होना चाह रहे हैं, ये अपनी शक्ति का, ये अपनी समझ का गलत सहारा ले रहे हैं, ये परमेश्वर को नीचे दिखाने के लिए ये वो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने पहले कहा था कि मनुष्य के मन में बचपन से जो भी उत्पन्न होता है वह हमेशा बुरा ही होता है। वह घमंड कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति का घमंड कर रहे हैं, वो अपनी एकता का घमंड कर रहे हैं, वो अपनी बोली और भाषा का घमंड कर रहे हैं। इसलिए वो सब मिलकर अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं क्या बनाने के लिए, गुम्मट, कि हमारा नाम हो जाए। और देखो हमने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से इस गुम्मट को बनाया है। तब यहोवा क्या करता है, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देता है और वो वहां से इधर उधर भाग जाते हैं। आप कितना भी अपने आप को पढ़ाई लिखाई में ऊंचा बना लें, चाहे आप अपनी खूबसूरती में कितना भी घमंड कर लें, चाहे आपके पास में कितना भी धन आ जाए, पर आप परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते हैं और ना ही आपकी सोच परमेश्वर से बड़ी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर कहता है आप नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के सामने आइए। यहाँ से भाषा की शुरुआत हुई है। आज हम लाखों करोड़ों भाषाओं को पूरी दुनिया में देखते हैं, ये यहीं से शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई, अब इसके बाद हम अगला भाग अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने एक जाति को चुना, एक व्यक्ति को चुना, जिससे एक राष्ट्र बनाया और उस राष्ट्र को परमेश्वर ने आशीष दिया और उन्हें हर प्रकार से अपने हाथ में उठा के रखा। अब अगला भाग को हम अगली चीज में देखेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आत्मिक आशीषों को पाया होगा। आप